11 साल रेंट पे रहने के बाद हमने फाइनली हमारा अपना घर हुआ गुड़गांव में। और उसी का पूजा का ये छोटा सा ब्लॉग है जो कि मैं आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल टी विट्स कॉफ़ी डायरीज़। मैं हूँ प्रियंका और अभी छोटी की शादी का ब्लॉग लास्ट मैंने डाला था, तो उसके बाद वाले दिन का है ये। 24 की शादी थी, 25 को हम बिहार शरीफ से हिसुआ आए। उसके बाद 26 को जो है हमें निकलना था वापस गुड़गांव के लिए, क्योंकि 1 दिसंबर का मेरा गृह प्रवेश का पूजा था। उससे पहले हम पापा का जो घर बना रहे थे वो नहीं देखे थे, तो हम दोनों वो देखने चले गए थे, बस बगल में ही था। और 26 तारीख को ऐसा हुआ था कि हमारे अपने छोटे वाले दादाजी जो है वो डेथ कर गए थे। और 21 तारीख को जब मैं गांव गई थी, जब वो मिठाई वगैरह बांटने, तब मैं उनसे मिली थी। तब वो वैसे भी नहीं थे, बट हार्ट पेशेंट थे, सोए तो सोए ही रह गए। तो ऐसा कुछ हो गया, तो हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे घर वाले थे कि आए कि ना आए, क्या करे, क्योंकि कुछ भी टच नहीं कर सकते थे किसी भी चीज़ में, मतलब मम्मी लोग कुछ भी छू नहीं सकती थी। यहाँ आए, 27 को हम आए, 29 को सब लोग आ गए घर से, मेरे ससुराल से। इतना अच्छा लग रहा था, पूरा घर भरा हुआ था, पूरा 30-35 लोग हम लोग रह रहे थे 3 BHK फ्लैट में। और हमने पूरा फर्नीचर मैंने हटा दिया था, क्योंकि हमें नया लेना था यहाँ। बस एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ था और सारे रूम में गद्दा लगा दिया था। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। साथ में छोटी आ गई थी 30 को, तो छोटी ससुराल से पहली बार यहीं आ रही थी गुड़गांव में ही। तो दादी माँ से मैंने उसका थोड़ा पूजा वगैरह करवा दिया, मतलब टीका वगैरह लगवा दिया, क्योंकि वहाँ छुतका हो गया था। दादाजी छोटे वाले डेथ कर गए थे, तो वो घर नहीं जा पाई थी, डायरेक्ट गुड़गांव ही आए थे गृह प्रवेश के लिए। मतलब 24 को उसकी शादी थी, 30 को वो गुड़गांव आ गई थी। ये जो देख रहे हो अद्विक का वीडियो, ये डेफिनेटली रूडी ही बनाया है, मुझे अब दिखा है। गृह प्रवेश 1 तारीख को था, 30 तारीख को हम लोग चले गए नए वाले घर में साफ़ सफाई करने। दिव्या और शिवांगनी जाकर पूरे घर की साफ़ सफाई की, साथ में दादी माँ गई थी और 2 पंडित जी थे। पंडित जी भी दोनों झारखंड से आए थे, मैंने बुलाया था क्योंकि मुझे अच्छा से पूजा करवाना था। साथ में फ्लावर वाला आया था, उसने बहुत अच्छे से घर को सजा दिया। और मैं साथ ही साथ सामान ऑर्डर करने में लगी थी, पूजा में क्या कम हो रहा है, क्या करना है, ब्लिंकिट वगैरह मैं करने में लगी थी। और दिव्या शिवांगनी ने पूरे घर में अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया। ये आनंद मछली लेकर आ गए थे, गोल्डन फिश है उसमें थी। आनंद बोले यही मिलेगा जिंदा मछली, और नहीं कोई मिल रहा है। रात में हम 12 बजे सोए, सोचा था मेहंदी लगाऊंगी, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। 12 साढ़े 12 बजे सोए, 4 बजे उठना ही था। उठकर हम आ गए पूजा घर की ओर। तो सबसे पहले हमारे यहाँ ना ससुराल में नए घर में आते हैं, फिर गणेश जी की शायद पूजा होती है, वो फिर गिट्टी बंधाता है, उसके बाद फिर हम मंदिर की तरफ जाते हैं। और हमारे यहाँ शायद मायके में मंदिर से पहले, पुराने घर से मंदिर जाते हैं, मंदिर में घिढारी वगैरह होता है या क्या, फिर उसके बाद निकलते हैं। बट यहाँ पहले नए घर में आए थे, फिर वहाँ पूजा वगैरह हुआ और उसके बाद जो है निकले थे। घर काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था और घर काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, मतलब देखने में भी। सबसे पहले हम लोग आ गए थे, मैं, आनंद, दादी माँ आ गई थी। अच्छा, दादी माँ थी ना, बहुत हेल्प हुआ था पूजा में, मतलब हम लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं, बस सामान जुटाना था। पंडित जी को क्या देना है, लेना है, कैसे क्या पूजा होगा, दादी माँ को बहुत ज़्यादा पता है। देख, तो आंटी नहीं आ पाई थी, आंटी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, बट दादी माँ आ गई थी ना, तो मतलब जान में जान आ गया था मेरा कि दादी माँ आ गई हैं, पूजा में कोई दिक्कत नहीं होगा। गुड़गांव में वैसे तो मेरे कोई आसपास रिलेटिव वगैरह रहते नहीं हैं, लेकिन पूजा में सब लोग आए थे। बिहार से आए, झारखंड से आए, उत्तराखंड से आए, बेंगलोर से आए, पुणे से आए, सब लोग आ गए थे। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरा वैसे मन ही था, मतलब दिल्ली गुड़गांव में तो हवन टाइप का पूजा होता है, हवन करा लो, सत्यनारायण स्वयं का पूजा करा लो, गृह प्रवेश हो गया। बट मेरा मन था पूरा कराने का, जैसे गृह प्रवेश होता है ना, जैसे हमारे यहाँ होता है घिढारी करके, वास्तु पूजा, और फिर जो भी पूजा होता होगा सब। तो पंडित जी, हम गिरिडीह से ही 2 पंडित जी आए थे और दोनों बहुत अच्छा करते हैं, और आंटी वगैरह सब इन्हीं से पूजा करवाती हैं। तो मेरा मन था कि जहाँ आप लोग करवाते हैं, जैसे वैसे मैं पूजा पाठ फेस्टिवल सब अपने ससुराल के अकॉर्डिंग ही मनाती हूँ। जैसे जैसे वहाँ जो होता है, मैं वैसे ही दादी माँ से या आंटी से पूछ कर वैसे वैसे मैं यहाँ करती हूँ। ये एक छोटा सा झलक, में ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई थी, तो छोटा सा जो ये टीजर मुझे कैमरे वाले ने भेजा था ना गृह प्रवेश का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर का नाम हमने, या फ्लैट का नाम जो भी बोल दो, वो नाम हमने नील रत्नम दिया है, जो कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये हैं फोटो में आपको दिख रहे होंगे, उनके नाम पे है। नीलम और रतन मिलकर नील रत्नम नाम दिया है। तो बहुत पहले मुझे याद है, आनंद एक बार बोले थे कि कभी मेरा घर बनेगा ना या कुछ होगा तो उसका नाम नील रत्नम रखेंगे। और मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाई थी, मैं बेवकूफ़, कि नील रत्नम में क्या है। तो फिर मुझे समझ में, अच्छा डैडी और मम्मी के नाम पे बहुत पहले, मतलब आज से पता नहीं 60-9 साल पहले, वैसी बातों बातों में बोले थे।
अब वो तो है नहीं। जब कुछ हमारे ये में अच्छा होता है ना, जब हम रूडी हुआ या फिर घर हमने लिया, ये हमारा गुड़गांव में सेकंड घर है। फर्स्ट का तो हमने गृह प्रवेश का डाला ही है, वो हमने रेंट पे लगाया है। तो ये सब कुछ चीज़ होता है ना, तो मुझे मतलब मम्मी डैडी का बहुत याद आता है। मतलब अपने लगता है कि अगर माँ बाप मतलब देखना क्या चाहता है बच्चों को ज़िंदगी में सफल होते हुए, इंडिपेंडेंट होते हुए, यही तो देखना चाहते हैं। किसी किसी इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कोई इंसान होता है तो वो माँ बाप होता है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा कोई दुनिया में खुश नहीं होता है उसकी तरक्की को देखकर। तो वही मुझे लगता है कि रहते तो कितने खुश होते हैं, आज कितने प्राउड फील करते हैं आनंद पे, मतलब अपने दोनों ही बच्चे पे बेसिकली। लेकिन भाई ये नहीं है तो क्या हुआ, अब उनका आशीर्वाद ही सही, उन्हीं के आशीर्वाद से सब हो रहा है। तो पूजा काफ़ी देर चला था, सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ था से लेकर शाम 6 बजे तक चला था। 6 साढ़े 6 बज गए थे। और मैं यही तो चाहती थी कि अच्छा सा लंबा सा पूजा हो, क्योंकि जहाँ हम जिस घर में रह रहे हैं अच्छा सा एक पूजा तो होना ही चाहिए ना। मुझे था कि वैसे मेरे मन में लगते ना रहे कि हमने पूजा अच्छे से नहीं कराया या कुछ भी। कुछ लोगों को इस ब्लॉग में स्पेशल थैंक्स बनता है, जैसे मेरी 2 देवरानी आई थी, सीमा और बरसा। उन दोनों ने भाई पूरा संभाल लिया था। पहले सीमा आई थी तो वो, क्योंकि मैं तो इधर उधर करने में मैं तो बहुत बिजी हो गई थी, तो खाना वाना तो सब ऑब्वियसली बन रहा था बाहर, लेकिन फिर भी घर में चाय पानी कुछ भी होता है ना पूछने का, तो सारा टाइम वो खड़ी रहती थी। फिर सीमा गई, फिर वर्षा खड़ी हो गई। मतलब मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा अच्छा लगा, बोली बाप रे इतना तो अपनी देवरानी भी नहीं करती जितना तुम्हारी चचेरी होकर करती है। मैंने यही बोला मम्मी को कि हाँ, मेरे ससुराल में ऐसा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वहाँ कुछ भी किसी को ज़रूरत होता है, बोलने से पहले लोग खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मायके से ज़्यादा अच्छा लगता है इनफैक्ट। तो प्लस अमृत आए थे, ये आंटी दिख रही होंगी डांस करते हुए, तो अमृत के मम्मी हैं, वो अंकल आंटी सब आए थे उत्तराखंड से। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा मैं खुश हो गई देखकर कि यार उत्तराखंड से मेरे यहाँ पूजा में आए हैं। अमृत शिवांगनी पुणे शिफ्ट हो गए, तो वो लोग पुणे से आए थे। मतलब ये लोग सब एक्सटेंडेड फैमिली ही है मेरे। बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बहुत खुश हो गई थी। 2-3 दिन घर में 30-35 लोग थे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमने 2-4 रूम भी होटल में भी लिया हुआ था, तो वहाँ रात में लोग सोने के लिए चले जाते थे। मतलब बेसिकली बहुत अच्छा लगा। 1 तारीख को गृह प्रवेश था, ये 8 तारीख का वीडियो है। कासू का बर्थडे था ठीक 1 वीक बाद। तो 4-5 दिन तक हम वहीं थे पुराने वाले घर में। पूरा दिसंबर हमारे पास घर था। तो 8 तारीख को फाइनली कासू का बर्थडे हमने यहीं नए वाले घर में मनाया, और साथ ही साथ हम शिफ्ट भी कर गए 8 तारीख से कुछ कुछ सामान लेकर। सोने वोने का तो सब यहाँ था ही, और उसके बाद दिसंबर तक घर था, तो 22-23 तारीख तक हमने वो घर खाली किया। अमृत शिवांगनी घर के पूजा के बाद वो गुवाहाटी चले गए थे। आनंद के ही कलीग की शादी थी, पूजा ये सब का नहीं रहता तो शायद हम लोग भी जाते। फिर हमने फाइनली रेंट का घर खाली किया, और 11 साल बाद हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। इतनी ज़्यादा खुश थी मैं क्या बताऊँ। मतलब हमेशा सा एक सपना था मेरा, एक मेरा घर होगा, उसमें छोटा सा गार्डन होगा, झूला होगा, ये होगा वो होगा। फाइनली हो भी गया भगवान की दया से और आनंद के दया से भी। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। रूडी के रूम में ही गृह प्रवेश का पूजा हुआ था ना, तो उसमें बेड मैंने नहीं लगाया था। उसके बाद जब बेड खरीदा मैंने उसके रूम के लिए, तो स्कूल से आया देखकर खुश हो गया। दोनों ही बच्चे अपने रूम देखकर खुश हो गए। अच्छा, गृह प्रवेश का ये ब्लॉग कैसा लगा है मेरा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लो, और वीडियो को लाइक भी कर देना। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव नाइस डे।